अभिन्न आत्मस्नेही संजन मंच में विराजमान अखिल भारतीय विष्णु महासभा के महामंत्री श्री रूपाराम जी, अखिल भारतीय गुरु झुंबेश्वर सेवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी धारणिया, लोक नौका के लाडले विधायक श्री बिहारी लाल जी, लोहाउट के लाडले विधायक श्री कृष्णाराम जी, मुकाम के पूर्व सरपंच श्री रामलाल जी, गुरु झुंबेश्वर सेवक दल के पूर्व महासचिव एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीताराम जी, सम्मानित मंच, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आपने बड़े धैर्य और सब्र के साथ जो उपस्थिति दर्ज करवाई है, निश्चित रूप से ये चीज महसूस करवाती है आपके मन में कुछ न कुछ जानने की इच्छा है। यह सब बोलने वाले वक्ताओं ने जिस पर्यावरण के आंदोलन को लेके खेजड़ी को बचाने के लिए कोशिश की है, जो प्रयास किया है, सबने अपने हृदय की गहरी वेदना को प्रकट किया है। मैं समाज के बंधुओं से आग्रह और अनुरोध करना चाह रहा हूं, कभी कभी भावुकता में हम लोग ऐसे काम कर बैठते हैं, समय रहते हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता उस समय ये काम कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। 10वां अधिवेशन था अखिल भारतीय विष्णु महासभा का सूरतगढ़ में। तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरू सिंह शेखावत पधारे थे। वर्तमान में जो मंदिर की जगह है, इसको समाज का नाम पट्टा करने की बात कही। भैरू सिंह जी ने कहा अगर पहले इस बात को मेरे कान में डालते, मैं इस पे कुछ विचार करता, मेरे मंत्रिमंडल के लोगों से चर्चा करता। लेकिन मैं मेरी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय विष्णु महासभा अगर वन और वन्य जीव से संबंधित कोई नियम बना करके दे दे, मैं उसको राजस्थान की सरकार में लागू करूंगा। कोई सरकार आएगी जाएगी, वो नियम नहीं बदलेगा। लेकिन उस समय जो जिम्मेवार लोग थे, उनके कानों पे चींटी नहीं रहती। उस समय ये उचित निर्णय लिया होता तो समाज के युवाओं को अनिश्चितकालीन इन धरने और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन हमारे लाडली यहाँ के विधायक मियां जी ने आश्वस्त किया है, आपकी बात पे अमल होगा। और जितने पर्यावरण प्रेमियों ने जो धरना के ऊपर बैठे थे, बोलना बड़ा सहज होता, समय देना, सब कुछ छोड़ करके गुरु महाराज के सिद्धांत की रक्षा के लिए समर्पित भाव से बैठना बड़ा जटिल होता है। बहुत से भाइयों को लगता है संत आगे आएंगे तो एक काम बन जाएगा। मैं आपसे बतलाना चाहता हूं, ये सब आप में से ही निकल के आए हुए हैं। आपने जो छंटेल थे वो साधु बन गए, आप पीछे रह गए। लेकिन आपकी आशा निराशा में न बदले, आपको इसे संघर्ष न करने पड़े, इसके लिए मैं बिहारी जी और कृष्णाराम जी दो हमारे सामने विराजमान है। समाज के जितने वर्तमान और निर्वर्तमान एमएलए हैं, केवल ये इकट्ठे हो जाए। नीमाराम जी से बिहारी जी भी टाइम ले सकते हैं, नहीं तो मैं ले लूंगा। और समाज के इस प्रतिनिधि मंडल के साथ
सीएम के साथ मंत्रणा करेंगे। हमने एक बहुत बड़ी भूल की। राजनीति में कभी भी कोई धरना और प्रदर्शन किया जाता है, लिखित रूप में फैसला हाथ में नहीं आया, आश्वासन के आधार पर अगर हमने आंदोलन को स्थगित कर दिया, बार बार यही दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर राष्ट्रीय स्तर का निर्णय अमल में आया होता, हम आश्वासन में आश्वस्त नहीं होते, आज यह दुख की वेदना प्रकट करने की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती। होली के बाद जब भी निर्वर्तमान और वर्तमान एमएलए मिलकर के मेरे को कह देंगे उस दिन मैं साथ में चलूंगा, नीमाराम जी को लेकर के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और आपकी तकलीफ है, ये केवल विष्णुई की नहीं 36 कौम की तकलीफ है। और कहीं पर भी ये सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उन कंपनियों को ऐसा नहीं कहेगा तो वृक्ष काटो और प्लांट लगाओ। उनको कहा प्लांट लगाइए, वृक्षों की जहां तक छाया जाए वहां तक तो प्लांट नहीं लगाओगे, नियम तो ये। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व निजी स्वार्थ में आकर के कहने को तो हम पर्यावरण प्रेमी हैं, पैसा दिखता है तो हम विद्युत मिलाना शुरू कर देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना है। लेकिन ये वेदना व्यर्थ नहीं जाए, मूर्त रूप में आए। मैं सबको तकलीफ न दिलाना चाहता हूं। मैं केवल हमारे जो प्रतिनिधि हैं इनको लेकर के प्रयास करेंगे। मुझे आशा है जैसा भी हाजी ने संकेत दे दिया है, मैं तो इनके आने से पहले भी ये कहने वाला था, अब तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हो सकते हैं कि यह बात अमल में आएगी। अब मेरा एक अनुरोध है, आग्रह है। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। समाज की इस संस्था को लेकर के यहाँ कई वक्ताओं ने कई तरह के विचार प्रकट किए। जब यहाँ 13 तारीख को निर्णय हो चुका कि अखिल भारतीय विश्व महासभा का चुनाव होगा, पहले सदस्यता अभियान चलेगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया वो संपन्न होगी। और प्रक्रिया जब चुनाव अधिकारी बना दिया, प्रभारी बना दिए, उसके बाद हमारे मन में ये बातें क्यों आ रही है? देश के प्रधानमंत्री चुनाव की घोषणा होने के बाद अगला प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता, तब तक प्रधानमंत्री तो कार्यवाहक वो ही रहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के हाथ में सारी शक्तियां आ जाती है, प्रधान तो न्यूट्रल हो जाता है। जब प्रभारियों की नियुक्ति हो रही है, सदस्य अभियान का कार्यक्रम होली के बाद विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। किसी को भी न तो भावना में बहना है, न भावना का शिकार होना है। मैंने उस दिन भी आग्रह किया था और आज पुनः आग्रह कर रहा हूं। बीकानेर जिला नोखा और मुकाम इतना क्षेत्र जो संगठित हुआ, मन चले लोगों को एक बार नहीं 1000 बार सोच के मजबूर होना पड़ा। आप यही एकता इसी तरह से ही अगर समाज के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करोगे, जैसा चाहोगे उस रूप में अखिल भारतीय विश्व सभा का चुनाव संपन्न होकर के आपके सामने परिणाम आएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह और अनुरोध है। कुछ मंचले लोग हर तरह की अफवाह फैलाते हैं, गलत बातें करते हैं, समाज में विनिश्चित की भावना प्रकट करना चाहते हैं। जब यहाँ का मजबूत समाज बीकानेर का और मुकाम के लोग संगठित होकर के इस कार्य में दक्षित हो चुके हैं, तो इसका ऐसा ही मधुर परिणाम भी सामने आएगा। सज्जनों, मेले से पहले लोग कई तरह की बातें करें, मेला होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग
मैं रामलाल जी को और मुकाम के समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने पूरे समाज को आश्वस्त किया हर वर्ष की तरह ये मेला भी संपन्न होगा, आगे भी प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। आने वाले मेले भी इससे भी भव्य और दिव्य रूप में संपन्न होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरा आपसे अंत में एक अनुरोध है, पंडाल में कम है या ज्यादा है ये अलग बात है, सोशल मीडिया का युग है, हर बात समाज या राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचती है। मेरा समाज के सारे युवाओं से, वृद्धों से, माताओं बहनों से एक आग्रह और अनुरोध है। आज समाज में जो कमजोरी देखने को मिल रही है राजनीतिक दृष्टि से, उसकी एक ही वजह है, मैं एक ने अनेक उदाहरण बता सकता हूं। 90% विश्नोई गांव में और 10% इतर समाज के लोग हैं, वहां विश्नोई सरपंच नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए लोग हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध और आग्रह है, हमारे विचार मिले या नहीं मिले, हमारी भावनाएं मिले या नहीं मिले, मतभेद भले ही हो, मन भेद मत पैदा करो। समाज की बात आए, उन शुद्र भावनाओं से, छोटी भावनाओं से, लड़ाई झगड़े विवाद की भावनाओं से ऊपर उठ करके सोचिए। समाज का नाम आए, पूरे समाज को संगठित हो जाना चाहिए। चाहे विश्व के बेटा किसी भी पार्टी में कुछ भी बोल रहा है, हमें वोट विश्व के बेटे को देना है, ये एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए। हाँ, चरित्र का सही नहीं है, चाल चलन का सही नहीं है, समाज हित की बात नहीं सोचता है, मर्यादा की बात नहीं सोचता है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। समाज की बात जब आए, विश्व का बेटा किसी भी पार्टी में हो, आपको ने पार्टी देखना है, ने क्षेत्र देखना है, आपको देखना है विश्व है तो मेरा मतदान विश्व को लगेगा। दो विश्व आमने सामने, आप आजाद हो, जहां दिल करे वहां देना। दो विश्व भाई आमने सामने खड़े हो जाए तो जहां दिल करे वहां देना। एक विश्व हो, ने आपको क्षेत्र देखना है, ने जाति देखनी, ने गोत्र देखना है, ने पार्टी देखनी है, ने राजनीति करनी है, किसी भी पार्टी के हो। एक बहन बेटी जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं, उससे वोट इनको देना है। सज्जनों, कुछ कामों में नकल करना भी बहुत अच्छा है, गलत कामों में नहीं, अच्छे कामों में, समाज हित के लिए। पिट्टल समाज शायद विश्व समाज का चौथा हिस्सा भी नहीं होगा, उनके में हित है। आप अनुमान लगाना, हरिद्वार में पिट्टलों की धर्मशाला बनी, कृष्णाराम जी ने बोला भाई ये धर्मशाला बन गई, अपने यहाँ हर महीने लोग फूल लेके आते हैं पितरों की गति के लिए, यहाँ आने वालों के लिए भोजन की, रहने की, वस्त्र की व्यवस्था के लिए भामाशाह सामने आए। एक आदमी खड़ा हुआ, का 1 महीने का खर्चा 3 लाख, हाथ में लिए खींच करके ऐसा मुंह पे मारा। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन वहां था, मंत्री संतरी वहां थे, अपने MP जसवंत सिंह जी वहां थे। इस दुष्ट को किसने यहां आमंत्रित किया? सब सन्न रह गए। किसके लिए? उन्होंने जालोर से जिसको खड़ा किया, दीनवाल से खड़ा किया, उनकी अनुमति के बिना एक समाज का निर्दलीय सामने खड़ा हो गया। ये समाजद्रोही है, इसको समाज में स्थान नहीं होना चाहिए। एक जगह कांग्रेस से खड़ा कर रहे हैं, एक जगह बीजेपी से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के बेटे के सामने दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। सज्जनों, उस समाज की सोच को देखो। और हम लोग छोटी छोटी भावना में, छोटी छोटी बातों में बट जाते हैं, तो इस सोच से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा।
अगर संगठित होंगे, संघे शक्ति कलव युगे, कलयुग में संगठन में ताकत है। अभी सुभाष जी ने एक बहुत सुंदर बात की थी। वो जमाना था जहां सिर कटवाने पड़े थे, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। आज सिर कटवाने की नहीं, राजनीति में सिर दिखनी चाहिए। ज्यादा सिर किधर दी करें, उधर वो सत्ता छुप जाती है। आप संगठित होकर के मान कुछ मत बोलिए, सिर दिखने चाहिए जहां तक नजर जाए। जो बोलना नहीं संकेत करोगे वो आपका काम होगा। इसलिए ये हमें विचार करना है, चिंतन करना है। और एक बात विनोद जी ने कही, मुझे बड़ी खुशी हुई। विनोद जी बोले सेवक दल में आएगा वो नशा मुक्त हो जाएगा। मैंने इसी मन से बोला था, मैंने कि टोपी उठा करके देखा करो। तो सेवक दल वालों भाइयों को बड़ी तकलीफ हुई थी। मेरा किसी से कोई भी व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मेरा भले ही कोई विरोध करे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे गाली दे, अपमानित करे, कुछ भी करे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इसलिए नहीं होती, मैं जानता हूं एक आंख वाले को काना कहो तो उसको बुरा लगेगा, दोनों आंख नहीं उसको अंधा कहो तो बुरा लगेगा, प्रज्ञ चक्षु कहोगे, सूरदास जी कहोगे, उनका दिल भी खुश होगा। हम नशेड़ी को नशे पे चोट करोगे तो बुरा तो लगेगा। लेकिन मैं ये इसलिए बोलता हूं, आप इतने लोग बैठे हो, क्या आप में से किसी के मन में यह भाव आता कि मेरी औलाद बिगड़ जाए, मेरा बेटा बिगड़ जाए? किसी के मन में आता है? ठीक इसी तरह से मेरे मन में आता, मेरा विष्णु का बेटा नहीं बिगड़े, मेरा समाज नहीं बिगड़े। विष्णु शब्द जो बोला जाता है गर्व की अनुभूति होती है। ये जय किशन जी जिले के मंत्री भी रहे हैं, अभी भी हैं, गुड़ामालानी द्वारिवना। मैं गुड़ामालानी में कथा कर रहा था, और ठाकुरों ने तो जीवन में ठकुर ही जतलाई। 2-4 विष्णु अफसर थे, ठाकुर को लेके आ गए। सुरेंद्र सिंह जी बैठे बैठते का सामाजिक विष्णु ही बिगड़ गए। मैंने कहा ठाकुर साहब पी के आए हो क्या? नहीं समझे, दिन में नहीं पीता, मैंने भूल में ज्यादा पी ली होगी, भूल गए। वो अधिकारी थे, मुंह इतने सो के, गुरुजी हम तो लेके आए, ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा अगर आपने पी नहीं रखी है, अभी क्या बोला था? का विष्णु बिगड़ गए। मैं विष्णु किसे कहते हैं? का 20 और 9 29 नियम मानता है वो विष्णु ही होता है। तो 20 और 9 मानेगा वो बिगड़ेगा कैसे? ओह सॉरी एक्सक्यूज मी। वही आदमी एलासा मॉनिटरिंग सलाहकार थे, मंच पे आकर के बोलता है इतने दिन में कंफ्यूजन में था, मैं बहुत गलत दुष्प्रचार कर रहा था, अब मुझे तसल्ली हुई विष्णु ही कभी गलत हो ही नहीं सकता, और गलत है वो विष्णु हो नहीं सकता। सज्जनों, मन में तकलीफ तब होती है एक विष्णु के लाडले बेटे के मुंह पे कोई कालिक लग जाए, सफेद धड़ वस्त्र पे धब्बा लग जाए, मन करता है धब्बा लगना नहीं है, सफेद धड़ वस्त्र धल ही दिखना चाहिए। इसलिए जब बोलता हूं तो मन में न तो कभी किसी से कोई दुर्भाव रखते हैं न दुराव रखते हैं। हाँ, गलत है, कुत्ते को लट से प्रेम होता है, इतना प्रेम दिल में जग जाता है। सही है, हृदय की अनंत गहराई से वो मुझे भाता है, अच्छा लगता है। मेरे समाज का कोई युवा और इस तरह से समाज की प्रतिभा उभर करके आ रही है तो खुशी होना स्वाभाविक है। जितने भी श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं, उन सब का हृदय की अनंत गहराई से आभार। उन्हें आप सब लोगों का अभिनंदन। और बीकानेर के लोगों से मेरा आग्रह अनुरोध रहेगा, जिस तरह से संगठित होकर के धरातल पे एकता का परिचय दिया है, आने वाले समय में इसी तरह का अगर संगठित होकर के संगठन का परिचय दोगे, जैसा चाह रहे हो, आने वाले समय में वही परिणाम आपके सामने रहेगा और पूरे समाज को एक प्रेरणा, एक नई दिशा मिलेगी। अधिक नहीं बोलते हुए
आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे